आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 24 जून 2023 को सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 30,000 नकद और मोबाइल फोन की लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। जमशेदपुर शहर में असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिल रहा। बिहार, उड़ीसा और बंगाल जाने वाली बसों पर की जाती है पत्थरबाजी। सुंदरनगर स्थित परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंसर्न कंपनी के कर्मचारियों ने अपने पीएफ के पैसे की मांग को लेकर भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। विगत 24 जून 2023 को सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में हुए लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विगत 24 जून 2023 को सीतारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याण नगर पुल के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा होम पाइप निवासी विशाल तिवारी को घायल कर उनके पास से 30,000 नकद और मोबाइल फोन की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में सीतारामडेरा पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इधर अनुसंधान के क्रम में कल्याण नगर निवासी बादल लोहार के पास से तकनीकी शाखा की मदद से विशाल तिवारी से लूटा हुआ फोन पुलिस ने बरामद किया, जहां पूछताछ के क्रम में बादल ने लूट की बात स्वीकार की। जानकारी देते हुए हेडक्वार्टर 1 डीएसपी ने बताया कि विशाल तिवारी अपने घर से चोकर लेने के लिए कल्याण नगर से होकर जा रहे थे। तभी शौच के दौरान अपराधियों ने ईंट पत्थर से मारकर उन्हें घायल कर दिया और 30,000 नकद व मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां तकनीकी शाखा की मदद से बादल लोहार के पास लूटा हुआ वीवो का फोन बरामद किया गया है। बादल लोहार समेत 4 अपराधियों ने मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस बात को बादल ने स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में घटना को अंजाम देने वाले बादल लोहार समेत कल्याण नगर निवासी पिंटू सिंह और भुइयाडीह निवासी गौरव भुइया को गिरफ्तार किया गया है और अन्य अपराधियों के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। उनके अनुसार लूटा हुआ पैसा सभी ने आपस में बराबर बांट लिया, पर मोबाइल फोन को पुलिस बरामद करने में सफल हुई। 24/6/2023 को एक विशाल तिवारी है जो हेम पाइप इंदिरा नगर के रहने वाले हैं, वो उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया था कि वो अपने घर से दिन में समय करीब 1 बजे मवेशी का चारा लेने के लिए 30,000 रुपया लेकर के भुइयाडीह बाजार जा रहे थे। जैसे ही सलेग मोड़ गोलंबर के पास पहुँचे कि और वहाँ पर साइकिल रोक करके पेशाब करने लगे तो 3-4 अपराधकर्मी उनको पीछे से पत्थर मार करके उनको जख्मी कर दिया गया और उनका 30,000 रुपया एवं उनका मोबाइल लूट लिया गया। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध विशाल तिवारी के लिखित आवेदन के आधार पर सीतारामडेरा थाना कांड संख्या 110-23 दर्ज किया गया है। इस केस का उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर सीतारामडेरा भूषण कुमार और पुवनी जितेंद्र कुमार, पुवनी अभिनंदन कुमार, पुवनी प्रकाश राय, पुवनी राजेश कुमार झा एवं पुवनी अजित फनहागा इसमें शामिल थे। घटना के दिन से ही ये पूरा टीम कांड को उद्भेदन करने के लगे हुए थे, क्योंकि दिन दहाड़े लूट की घटना का अंजाम दिया गया था। इस टीम के द्वारा सफलता मिला है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जो कंप्लेन का लूटा हुआ मोबाइल था वो अपराधकर्मी बादल लोहार के पास से बरामद किया गया। बादल लोहार को जब बरामद पकड़ा गया तो उसके पास से कंप्लेनेंट का लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। इन्होंने बताया कि वो 4 आदमी के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें एक पिंटू सिंह और गौरव भुइया भी है। एक अन्य अपराधकर्मी है जो फरार है। पिंटू सिंह और गौरव भुइया और बादल लोहार को पकड़ा गया है। ये लूटा हुआ 30,000 रुपये को चारों अपराधकर्मी आपस में बराबर बांट लिए थे, जो खर्च कर चुके हैं। लूटा हुआ पैसा को तो बरामद नहीं किया जा सका, लेकिन लूटा हुआ कंप्लेंट का मोबाइल को बरामद किया गया। जमशेदपुर शहर में असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिल रहा है, जहां एक हफ्ते से रोजाना शहर से खुलने वाली बिहार, उड़ीसा, बंगाल जाने वाली बसों को असामाजिक तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
मानगो चौक से डिमना चौक के बीच बिहार, उड़ीसा, बंगाल जाने वाली बड़ी बसों पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की जाती है, जिससे कई बसों के शीशे टूट गए और यात्रियों को गंभीर चोट लगी है। ताजा मामला कल देर शाम का है, जहां जमशेदपुर से अन्य राज्यों में जाने वाली बस के ऊपर एक बार पत्थरबाजी हुई, जिसमें बिहार के आरा जाने वाली सिंह बस को काफी नुकसान हुआ। साथ ही साथ बस में बैठी एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद बस ऑनर के साथ साथ यात्रियों में भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस मीडिया से कुछ भी बोलने से बच रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में भी असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की घटना कैद हो गई है। बस खुलती है और रोड में जैसे ही डिमना रोड क्रॉस कर रही है, अचानक लड़का लोग पत्थरबाजी कर दे रहा। अब इसका कुछ पता नहीं चला क्यों पत्थरबाजी कर, सप्ताह भर से अच्छा पर डे हो रहा है। हर गाड़ी का 30,000, 40,000, 50,000, एक शीशा का 15,000 दाम है। फिटिंग लेके 2,000, 3,000, 18,000, 19,000 पड़ जाता है। जमशेदपुर के सुंदर नगर स्थित परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंसर्न कंपनी के कर्मचारियों ने अपने लंबित पीएफ के पैसे दिए जाने की मांगों को लेकर भविष्य निधि कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मुखी समाज के लोगों के अनुसार कंपनी के पास बसे बस्ती में बड़ी संख्या में युवा वर्ग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी होने के कारण असामाजिक तत्वों की संगति में आ रहे हैं और नशे के रास्ते को अपना रहे हैं। पूर्व में काफ़ी संख्या में युवाओं का RFID कार्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया था और युवा रोजगार कर रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में उसे लॉक कर दिया गया है और उन्हें काम से भी बैठा दिया गया है। इन्होंने कहा कि जब युवा रोजगार से जुड़े रहेंगे तो वे नशे से भी दूर रहेंगे और एक बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन्होंने जल्द से जल्द कंपनी प्रबंधन से इनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। यूनिट 1 के कामगार हैं। 2006 को कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने के बाद हम लोग का एकदम मैंने रास्ते पे आ गए और तो कोई यार लड़का इधर कोई उधर करके काम कर रहे हैं। तो उसी समय हम लोग का पीएफ बाकी था। कंपनी का मालिक बोला था कंपनी बेच के हम तुम लोग का पीएफ दे देंगे। तो 2000 उसके बाद कंपनी बेच दिया। बेच के सेंट्रल बैंक में जो पैसा आया उनमें से 87 लाख रुपया पीएफ अपने से काट लिया। आज 5 साल हो गया है। आज डेली आ रहे हैं हम लोग यहाँ जाके, अगर लखड़ा साहब से भेंट कर रहे हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर है, वो बोल रहा उसका पास जाइए, ये बोल रहा उसका पास जाइए। हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग का अपना पैसा मिलना चाहिए। जो पैसा काटा है, जो भी 87 लाख रुपया दिया हुआ है, उनमें से हम लोग को पैसा दे देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग बार बार आ रहे हैं, हम लोग को बोल रहा देखिए आपका जो काम कर रहा है वो अभी ट्रांसफ़र हो गया। 1 महीना 2 महीना बाद वो ट्रांसफ़र हो गया। अभी जो नया आया है वो बोलता है हमको भी लाइन अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो टाइम दीजिए। इसी तरह हम लोग 4 साल से खाली घूमे रहे हैं। बोलता कभी पहले बोला जो जैसे वो तो उस समय ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में चढ़ाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ बता रहा था। तो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब तो हम लोग नहीं समझते हैं। आप समस्या आपका है, पैसा आपका हमारा नाम से जो काट के जमा हो गया है, अब कैसे दीजिएगा वो आप ना समझिएगा, हम लोग क्या जानते हैं इनको। जमशेदपुर के सब्जी बाजार में प्लास्टिक बैग यूज न करने के लिए एक जागरूकता अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक और रैली निकालकर दुकानदार और आम लोगों को समझाया। जहां निजी संस्था के लोगों ने कहा आज प्लास्टिक मौत के समान है, पेपर बैग का इस्तेमाल करना जरूरी है। हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और व्यवसायों को कार्रवाई करने और प्लास्टिक बैग पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक रिमाइंडर के तौर पर बताया जा रहा है। प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैलाती हैं, वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं और डिकम्पोज होने में सैकड़ों साल लेती हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान होता है। इस कारण आज जमशेदपुर के कदमा सब्जी बाजार में चिन्मया स्कूल के छात्रों ने एक निजी संस्था के साथ मिलकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया और समझाया प्लास्टिक के स्थान पर पेपर बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा हम अपना कल बर्बाद कर देंगे। आज हम इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में बच्चों ने यहाँ पे एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक किया, जिसमें हमें अवेयर किया कि हमें प्लास्टिक को यूज़ में नहीं लाना चाहिए। जैसे आपने देखा, बच्चे ने बताया कि उनकी गाय मर रही हैं सब, तो इसलिए हमें अपने देश को, हमारा रोटरी फेमिना का ये उद्देश्य है कि हमारे अपने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाएं।
जमशेदपुर के परसुडी इलाके में व्याप्त विद्युत की समस्याओं का निदान करने तथा कई स्थानों पर नए विद्युत के खंभे लगाए जाने की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की। इनके द्वारा करंडे स्थित विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालय पहुंचकर यह मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से इन्होंने क्षतिग्रस्त हुए हाई टेंशन तार को बदले जाने, विभिन्न इलाकों में नए विद्युत के पोल लगवाए जाने, हाई टेंशन लाइन में जाली लगवाए जाने एवं 100 kV के ट्रांसफार्मर के स्थान पर 200 kV के ट्रांसफार्मर को लगाए जाने की मांग की है। इन्होंने कहा कि क्षेत्र में विद्युत से जुड़ी इन समस्याओं को अगर त्वरित रूप से दूर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भीषण दुर्घटना घटित हो सकती है। विभागीय पदाधिकारी सब क्षेत्र में दौरा किया था कि विभिन्न जगह जो बस्ती है बांस के पोल पर तार लटक रही है। डोमन सिंह कॉलोनी हलुदबनी पश्चिम हलुदबनी पंचायत अंतर्गत डोमन सिंह कॉलोनी में जो क्षतिग्रस्त पोल है वो काफ़ी झुक गया है, जिससे 6 से 7 घर ग्रसित है, जो जिसके छत के ऊपर से तार गया हुआ। और उस समय क्षेत्र का भ्रमण कर ये आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के अंदर कार्य को सभी समाप्त कर दिया जाएगा। ये जो मामला है ये पूर्व में भी हम लोग दिखा चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को उजागर किया गया था, जागरूक किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं विद्युत विभाग लापरवाह है और जो ठेकेदार को इन्होंने काम दिया वो एकदम लापरवाह है। उसको ब्लैकलिस्ट करे विद्युत विभाग, चूँकि उसको काम का दायित्व तो नहीं है, गड्ढा करके कहीं भी छोड़ देते हैं, पोल लगाते नहीं हैं, 4-4 फीट 5-5 फीट गड्ढा करके कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इससे पहले भी हम लोग कई बार विद्युत विभाग के पास मांग पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई इसका उपाय नहीं हुआ है। पहला मांग है हम लोगों का डमन सिंह कॉलोनी में 11,000 का हाई स्टेशन तार क्षतिग्रस्त स्थिति में हो चुका है, भविष्य में दुर्घटनाएं हो सकती है। दूसरा भाटा बस्ती, राव कॉलोनी, ऐसा बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में है जो पोल लगाना है। सभी बस्ती में देख रहे हैं तो बांस की तारों से झूल रहा है, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। आइए बात करते हैं प्लास्टिक मुक्त अभियान में सहयोग कर रही नेत्रहीन संस्थान चलाने वाली महिलाओं की, जो प्रतिदिन कई केजी कागज का ठोंगा बना शिक्षकों का वेतन से लेकर कई काम करती हैं और पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करती हैं। विश्व प्लास्टिक रोकथाम दिवस पर सभी लोग का एक ही लक्ष्य है कि किस तरह प्लास्टिक का उपयोग में कमी लाई जाए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए। इस क्षेत्र में प्लास्टिक की रोकथाम में कागज का ठोंगा काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्था के सचिव रीमा भट्टाचार्य बताती है कि हम लोग पिछले 3-4 वर्ष से कागज का ठोंगा बनाने का काम करते हैं, जहां 4-5 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन 4 से 5 किलो तक कागज का ठोंगा बनाकर उसे बेचते हैं, जिससे कुछ आय भी हो जाती है और जो इच्छुक है उसे निःशुल्क हम ठोंगा बनाना सिखाते भी हैं। अगर सरकार मदद करे तो इस क्षेत्र में और भी अधिक काम किया जा सकता है। 30 हो जाते हैं आपका 200, 150, 200 से ज़्यादा। क्या लक्ष्य है और क्या बोलना चाहते हैं? लक्ष्य यही है कि प्लास्टिक मुक्त हो हमारा देश और स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ रहे। हम दिव्य ज्योति नेत्रहीन संस्थान के अध्यक्ष हैं, ये सचिव हैं और ये कार्य हम उसी के तौर पर कर 4 वर्षों से कर रहे हैं। 4-5 महिलाएं हैं। केंद्रीय मुखी समाज द्वारा बर्मा माइंस स्थित ट्यूब कंपनी में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान किए जाने की मांग को लेकर कंपनी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को एक मांग पत्र सौंपा गया। मुखी समाज के लोगों के अनुसार कंपनी के पास बसे बस्ती में बड़ी संख्या में युवा वर्ग बेरोजगार है। बेरोजगारी होने के कारण असामाजिक तत्वों की संगति में आ रहे हैं और नशे के रास्ते को अपना रहे हैं। पूर्व में काफ़ी संख्या में युवाओं का RFID कार्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया था और युवा रोजगार कर रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में उसे लॉक कर दिया गया है और उन्हें काम से भी बैठा दिया गया है। इन्होंने कहा कि जब युवा रोजगार से जुड़े रहेंगे तो वे नशे से भी दूर रहेंगे और एक बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन्होंने जल्द से जल्द कंपनी प्रबंधन से इनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। चीफ ऑफ सिक्योरिटी को और SI को हम लोग ज्ञापन दिए कि स्थानीय लड़का लोग जितना भी बेरोजगार है उसको रोजगार मुहैया किया जाए। और ऑलरेडी सब लड़का का RFID बना हुआ, सेफ्टी कार्ड बना हुआ है, तो ऐसा लड़का बेरोजगार में भटक रहे हैं, तो हम लोग मांग पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया गया ये लोग तुरंत ठेका मजदूर बहाल किया जाए। कितने लोगों का बना हुआ है और अभी तक कितने को लोगों ने लिया है? यहाँ करीब 10 से 15 लोगों का RFID बना हुआ है और पूर्व में जो RFID बन के जो काम करता था उसको लॉक कर दिया गया। मैं मांग पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि लोग को खोला जाए और पुनः लड़का को बहाल किया जाए।
आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।